हेलो फ्रेंड्स, careersewa.com के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश एस नारके। हमने एक कंटेंट राइटिंग प्रोफेशन पे एक वीडियो सीरीज शुरू की है। उसके पहले 2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश किए गए हैं। ये तीसरा वीडियो है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो सीरीज इज टू गिव प्रॉपर आइडिया टू पीपल हु वांट टू एंटर इनटू कंटेंट राइटिंग प्रोफेशन। कंटेंट राइटिंग के बेसिक्स, कंटेंट राइटिंग के डेमोज, ये सब इस वीडियो सीरीज़ के अंडर आपको देखने मिलेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी की तरफ से जो आता है कि हाउ टू चार्ज, या उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि कंटेंट राइटिंग प्रोफेशन अभी अभी इवॉल्व हो रहा है। तो इसमें ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर्क एज अ फ्रीलांसर दे कमांड देयर ओन प्राइस डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल एंड क्लाइंटेल। तो एक जनरलाइज करने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है कि आप कंटेंट राइटिंग के चार्जेस कैसे तय कर सकते हैं, हाउ टू चार्ज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंटेंट। मैं इस प्रोफेशन में फॉर लास्ट 16 ईयर्स काम कर रहा हूँ। मेरे जो कलीग्स हैं या जो सर्कल है कंटेंट राइटर्स का, उन सभी से सलाह मशवरा करके एक थोड़ा स्टेबिलिटी इस चार्जेस स्ट्रक्चर को लाने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स ये वीडियो अभी बन रहा है इन 2022, तो उस हिसाब से सब चार्जेस हमने यहाँ दिए हैं। दे आर नॉट हार्ड एंड फास्ट बट यू कैन यूज देम एज अ स्केल और थंब रूल। अगर आप नए हैं तो आप ये चार्जेस ऑफ कोर्स चार्ज नहीं कर सकते, तो आप उसमें से 25, 30, 40% डिस्काउंटेड प्राइसेस चार्ज कीजिए क्योंकि आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है। अभी अभी आपने शुरू किया है। जिनका एक्सपीरियंस अराउंड 5 to 10 ईयर्स का है वो ये चार्ज कर सकते हैं जो हमने चार्जेस नीचे दिए हैं। और जिनका एक्सपर्ट लेवल, स्किल लेवल ज़्यादा है, 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उनका क्लाइंटेल भी थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, तो दे कैन चार्ज विद सम प्रीमियम अमाउंट। तो वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो भी वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चार्जेस की तरफ बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि आपके चार्जेस क्या होने चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, स्किल लेवल क्या है आपका। अगर एंट्री लेवल पे है, आप अभी अभी आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना शुरू हुआ है, तो आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस चाहिए, इसलिए आप काफ़ी कम्पिटिटिव रेट चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका मीडियम लेवल का एक्सपर्टीज़ है, स्किल लेवल है, आपका एक्सपीरियंस भी अराउंड 5 to 10 ईयर्स है, देन यू कैन चार्ज दीज चार्जेस। और अगर आप एक्सपर्ट हैं या आपका स्किल लेवल बहुत ही हाई है तो आप थोड़ा प्रीमियम पे ये कर सकते हैं। और इसमें एक फैक्टर और भी है कि अगर मैं इस साल फील्ड में 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो नेचुरली मेरे पास पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आता है तो मुझे वो प्रोजेक्ट फिनिश करने में टाइम कम लगेगा। इफ़ यू आर न्यू, अगर आपको वेबसाइट कंटेंट का फुल वेबसाइट कंटेंट डेवलप करने का प्रोजेक्ट आएगा तो यू विल, अगर आप एंट्री लेवल के हो तो आपको 4 से 5 दिन लग सकते हैं। आपका स्किल लेवल मीडियम है तो आपको 2 या 3 दिन लग सकते हैं। मेरा स्किल लेवल थोड़ा हाई है तो मैं 1 या 1.5 दिन में मेरा प्रोजेक्ट कम कर सकता हूँ। तो अर्निंग पोटेंशियल उस हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा आपका। स्किल लेवल क्या है, डिलीवरी पीरियड क्या है। अगर आप टर्नओवर आपका ज़्यादा होगा तो नेचुरली आपका मंथली इनकम या एनुअल इनकम उतना ज़्यादा रहेगा क्योंकि आप ज़्यादा प्रोजेक्ट हैंडल कर पाओगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है डोमेन एरिया। समझो मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने MBA किया है, तो मुझे इंजीनियरिंग के बेसिक्स मालूम है, मैनेजमेंट के बेसिक्स मालूम है। तो अगर मेरे पास कंटेंट जो आता है अराउंड 60% कंटेंट आता है वो टेक्निकल कंटेंट आता है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिलेटेड कंटेंट आता है, क्योंकि मेरा डोमेन एरिया इंजीनियरिंग है तो मुझे वो आसान होता है टर्मिनोलॉजी यूज करना, उनका प्रॉब्लम समझना, उनका प्रॉब्लम डिफाइन करना, उनका जो सॉल्यूशन है वो एज अ कंटेंट राइटर मैं समझ के फिर मैं वो प्रोजेक्ट करता हूँ या फिर वो एक्सप्रेस करता हूँ। उसमें ज़्यादा आसानी, ज़्यादा सहजता होती है rather than having completely different education and writing completely different content for the say engineering field or architecture field या design field. Not necessary, मतलब इसमें आपको अगर टेक्निकल कंटेंट लिखना है तो इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है। लेकिन आपका ग्रास्पिंग अगर अच्छा है, क्विक है, तो देन यू कैन गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट्स विथ नाइस कमांड। या फिर आपको वो डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अंडरस्टैंड करने में वो टर्मिनोलॉजी थोड़ा एक लर्निंग कर्व होगा, वो लर्निंग कर्व आपको बेयर करना पड़ेगा। तो डोमेन एरिया क्या है,
तो डोमेन एरिया से आते हैं क्लाइंटेल। आपके क्लाइंट अगर मीडियम स्केल या बिग स्केल कंपनीज हैं तो अकॉर्डिंगली योर प्राइसिंग ऑल्सो विल डिफर, दैट विल गो टू द प्रीमियम लेवल। अब आते हैं एक्चुअल चार्जेस क्या होते हैं उस तरफ। कंटेंट राइटिंग चार्जेस फॉर कंपनी प्रोफाइल प्रिंटेड ब्रोशर्स, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एरिया ऑफ कंटेंट राइटिंग। हर कोई बिजनेस, नया पुराना स्टार्टअप हो, हर एक को कंपनी प्रोफाइल ज़रूरी होता है। तो उसके दो टाइप होते हैं, एक तो वेबसाइट होता है और ये प्रिंटेड ब्रोशर्स होते हैं। प्रिंटेड ब्रोशर्स आप अगर क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो आप ये हैंडओवर करते हैं, बाय पोस्ट आप क्लाइंट को भेजते हैं, या आप किसी एग्जीबिशन या बिजनेस एक्सपो में अगर पार्टिसिपेंट है तो आपके स्टॉल पे जो भी विजिटर आएंगे उनको एक डॉक्यूमेंट उनके हाथ में देना होता है। तो इसीलिए ब्रोशर आपका काम आता है। उसमें आपका ब्रीफ सिनॉप्सिस ऑफ द बिजनेस रहता है, आप कौन हो, आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्या है, आपकी पेडिग्री क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। तो एक क्विक रिव्यू डॉक्यूमेंट आप इसको कह सकते हैं, ये आपको आपके कस्टमर के हाथ में देना पड़ता है। ये बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है। तो इसमें कंटेंट टाइप में क्या क्या सेक्शन है, अगर आपने हमारा सेकंड वीडियो देखा होगा इस सीरीज़ का तो उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या सेक्शंस होते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं। तो फिर भी आपके लिए मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या सेक्शन होते हैं। कंपनी प्रोफाइल प्रिंटेड ब्रोशर नॉर्मली A4 साइज का 4 पेज, मतलब 2 पेज बैक टू बैक ऐसा फोल्डेबल ब्रोशर होता है स्टैंडर्ड साइज में। उसमें आपको फ्रंट पेज पे एक स्ट्रॉन्ग थीम लेके डिज़ाइन देना होता है आपके बिजनेस रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, और फ्रंट पेज पे नॉर्मली इमेजरी या ग्राफिक और उतनी स्ट्रॉन्ग इंट्रो लाइन बिटवीन 10 to 15 वर्ड्स देनी होती है। और फिर अंदर आपका टेक्स्ट हेवी मैटर आ जाता है, उसमें भी आप इमेजेस या उसके साथ प्ले कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बेसिक सेक्शन क्या क्या होता है, अबाउट अस होता है, इंट्रो होता है, विजन मिशन होता है, प्रमोटर्स या बिजनेस कौन चला रहा है उनके बारे में थोड़ी जानकारी, मेन फोकस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो क्या क्या आप दे रहे हैं वो सब डिटेल्स आते हैं। आपकी टीम क्या है, टीम या वर्कफोर्स के बारे में आपको जानकारी देनी होती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन अवार्ड्स, अकोलेट्स, clients and contact us. This is the standardized format of any company profile brochure. अभी इसमें वर्ड लिमिट ज़्यादा टेक्स्ट भी हम नहीं डाल सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादा टेक्स्ट अगर होगा तो वो कोई पढ़ेगा नहीं उतनी ध्यान से। तो इट हैज़ टू बी क्रिस्प, शॉर्ट एंड स्वीट। सो इसका मैक्सिमम वर्ड लिमिट नॉर्मली ऑन एन एवरेज होता है 1500 वर्ड्स का। अभी चार्जिंग यहाँ पे दो तरह से होगा। अगर क्लाइंट अगर इस बिजनेस में है 5-10 साल से, तो उसके पास उसका कुछ मार्केटिंग लिटरेचर उसने खुद का डेवलप किया रहेगा या किसी और कंटेंट राइटर से डेवलप किया रहेगा, लेकिन कुछ तो भी बेस मटेरियल होगा। अगर वो आपको बेस मटेरियल देता है तो आपका एक थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, आपको क्या लाइन पे जाके कंटेंट लिखना है ये भी क्लियर हो जाता है, आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। सो ये जो 20-30% बेस कंटेंट अगर आपको क्लाइंट ने प्रोवाइड किया तो यू कैन चार्ज फॉर दिस एंटायर प्रोजेक्ट अप टू रुपीज़, यू कैन स्टार्ट विद ₹5,000 फॉर दिस प्रोजेक्ट। और अगर क्लाइंट के पास कुछ भी नहीं है, क्लाइंट बिल्कुल नया कंपनी है, नया फर्म है, नया बिजनेस है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ प्रोडक्ट या जो बिजनेस के डिटेल्स हैं और बाकी सब डेवलप करना है राइट फ्रॉम द स्क्रैच, तो उसके लिए यू कैन चार्ज विद सम प्रीमियम, लाइक हियर इट इज मेंशन्ड ₹7,500। किसी बिजनेस के बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देनी होती है, या प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होते हैं तो प्रोजेक्ट के प्रोफाइल्स भी इंक्लूड करने होते हैं, तो वो नेचुरली कंटेंट का साइज बढ़ जाता है, ब्रोशर का साइज भी बढ़ जाता है। किसी क्लाइंट के ब्रोशर्स अप टू 8 पेज 10 पेज जा सकते हैं। तो इन दैट केस अगर कंटेंट बढ़ता है तो एक आपके पास एक स्केल होना चाहिए कि फॉर एवरी एडिशनल 250 वर्ड्स आई विल चार्ज ₹1,000, एंड फॉर न्यू कंटेंट दैट हैज टू बी डेवलप्ड क्रिएटिवली राइट फ्रॉम स्क्रैच 1,500 पर 250 वर्ड्स। अब आते हैं हम वेबसाइट का कंटेंट जो होता है उसको चार्ज कैसे करेंगे। इसमें कंटेंट टाइप जो ब्रोशर के हैं वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको वैसे कुछ स्पेस का लिमिटेशन नहीं है। मतलब ब्रोशर में आपको 4 पेज में ही वो सब इमेजेस, आपके प्रोडक्ट्स के इमेजेस, आपके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लांट है उसके इमेजेस, क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स है उसके इमेजेस और प्लस टेक्स्ट, तो वहाँ पे स्पेस की आपके पास ज़्यादा लग्जरी नहीं होती है स्पेस की। वेबसाइट में वैसा नहीं है, आपको स्पेस की कोई इकोनॉमी नहीं है, यहाँ पे आप जो चाहिए वो डाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत सारा टेक्स्ट डालो, बहुत सारे इमेजेस डालो, क्योंकि अटेंशन स्पैन किसी भी विजिटर का वेबसाइट का वो लिमिटेड रहता है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे भी
शॉर्ट क्रिस्प कॉपी या कंटेंट लिखना पड़ता है। तो सेक्शन जो है वो सेम है। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट रिलेटेड या प्रोडक्ट रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ज़्यादा एलोबरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ज़्यादा इमेजेस, उनके कैप्शंस ये डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सेम वर्ड लिमिट है, आइडियल वर्ड लिमिट फॉर एनी वेबसाइट एक्सप्लेनिंग इट्स बिजनेस शुड बी नॉट मोर देन 1500 वर्ड्स। और यहाँ पे एक और है कि अगर ये वेबसाइट है तो ये सर्च इंजन फ्रेंडली भी होना चाहिए। मतलब गूगल में किसी ने आपकी सर्विस जो है वो डाली तो आपका वेबसाइट का नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पे आना चाहिए। तो इसलिए वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए। तो ये आपके दिमाग में रखना पड़ता है ये वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते टाइप। ब्रोशर के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्मेट प्रिंटेड है, तो उसमें कुछ सर्च इंजन का इशू है ही नहीं। लेकिन वेबसाइट के लिए आपको फिर सर्च इंजन रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है, जो भी उसकी टेक्निक है, वो थोड़ी सीख के वो इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है कंटेंट में। ब्रोशर का कंटेंट का फ्लो आपने अगर दिमाग में कुछ थीम आई उस तरह से आपने डेवलप कर दिया, हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको वो कीवर्ड भी आनी चाहिए, वो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स है वो भी आपको फॉलो करनी है। तो उस वजह से थोड़े आपके हाथ रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी आपको अट्रैक्टिव कंटेंट लिखना है, इसलिए थोड़ा आपका एफर्ट ज़्यादा होता है। इसलिए इसमें थोड़े प्रीमियम चार्जेस हैं, ₹6000 फॉर एवरी प्रोजेक्ट। और फिर यहाँ पे भी अगर आपके पास बेस कंटेंट नहीं है तो यू कैन चार्ज अप टू ₹9000 फॉर एवरी एडिशनल 250 वर्ड्स। यहाँ पे 1500 और यहाँ पे ₹2000 आप चार्ज कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग चार्जेस फॉर वीडियो स्क्रिप्ट्स। अभी जैसे ये सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी का जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ है, तो नेचुरली ये जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग लिटरेचर है, ब्रोशर्स हैं या वेबसाइट्स हैं, ये भी हैं, उनकी जगह उनकी अहमियत है। लेकिन वीडियो बनाना इतना आसान हो गया है, वीडियो एडिटिंग करना इतना आसान हो गया है, और वीडियो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, देखे जाते हैं एज अ मार्केटिंग टूल। उनका एमिनेंस, प्रोमिनेंस, इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ गया है। इसलिए इसका भी आजकल डिमांड आपको रहेगा कि हमको ये कंपनी का कॉर्पोरेट वीडियो करना है, उसकी वीडियो स्क्रिप्ट बनानी है, या प्रोडक्ट डेमो वीडियो करना है, जो लाइव एक्शन भी हो सकता है, एनिमेटेड वीडियो हो सकता है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का वीडियो रह सकता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी है एज ए सर्विस तो वो टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करें। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट या सर्विस एक्सप्लेनर वीडियोस की डिमांड बढ़ गई है। या फिर अगर बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी है तो उनका अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड कुछ ना कुछ हर साल वो करते हैं, उसको उनको प्रेजेंट करना होता है टू सोसाइटी, टू देयर स्टेक होल्डर्स, तो उसके वीडियोस बनते हैं, उसकी काफ़ी डिमांड होती है। तो वीडियोस का चलन बहुत है, वीडियोस की डिमांड बहुत है। उसके लिए भी शॉर्ट, स्वीट, क्रिस्प वीडियो इन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट उनको डिमांड रहती है। तो ये वीडियोस के ड्यूरेशन ऑन एन एवरेज, अगर प्रोडक्ट डेमो है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन वीडियो है, तो नेचुरली वो 3 to 5 मिनट्स मैक्स होते हैं, और कोई कोई तो वीडियो अंडर 2 मिनट्स भी होते हैं। तो जो शॉर्ट वीडियो हैं अगर 1 मिनट का है तो वो प्राइसिंग और आपके एफर्ट और कॉस्टिंग वो पर मिनट हिसाब से वो फिर वो कैलकुलेशन बैठेगा नहीं। इसलिए हमने ये 2 डिवीजन किया है, अप टू 2 मिनट्स के वीडियो और फिर 3 मिनट्स एंड ऑनवर्ड्स। मैक्सिमम एनी वीडियो यू कैन टेक, उसका एक्सीड होना नहीं चाहिए इन रेयर ऑफ द रेयर केसेस मोर देन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स इज द अपर कैप यू कैन से। सो अगर आपके पास कोई 2 मिनट के वीडियो की स्क्रिप्ट की डिमांड करता है तो ये चार्जेस हैं। अब ये स्क्रिप्ट में कैसे कैलकुलेट होता है, 120 स्पोकन वर्ड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में आप 120 वर्ड्स पकड़ के चल सकते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट अगर 2 मिनट की है वीडियो तो उसकी स्क्रिप्ट बनेगी अराउंड 230 to 40 वर्ड्स की। तो हर एक मिनट के लिए 120 वर्ड्स, उस हिसाब से आप ये दिमाग में रखिए कि ये कैलकुलेशन ऐसा होता है। इसमें भी आपको अगर बेस कंटेंट क्लाइंट ने दिया तो यू कैन चार्ज टू 2500। बेस कंटेंट नहीं है, क्रिएटिवली आपको सब राइट फ्रॉम स्क्रैच डेवलप करना है तो यू कैन चार्ज 500 मोर, दैट इज ₹3000। और अगर ये 3 मिनट्स के ऊपर हो जाता है तो देन एक सिंपल इक्वेशन होगा कि ₹1000 पर मिनट के हिसाब से आप चार्ज करेंगे। जितने मिनट का वीडियो है उतने चार्जेस आप कमांड कर सकते हैं। अगर 3 मिनट का है तो 3 into 1000 3000, 4 मिनट का है तो 4000। अगर इन बिटवीन है तो वो भी जो रूल होता है हम कैलकुलेशन या अरिथमेटिक में पकड़ के चलते हैं कि 3.4 है तो 3 है,
3.6 है तो 4 है, तो वो अब राउंडिंग ऑफ उस हिसाब से कर सकते हैं। अब ये 3 इम्पोर्टेंट कैटेगरी छोड़ के भी कंटेंट की बहुत सारी डिमांड होती है। उसके जो भी कंटेंट के टाइप हैं ये हमने इस टेबल में दिए हैं, वो भी आप ध्यान से देखिए क्या क्या लेवल की और क्या क्या टाइप के कंटेंट की हर किसी बिजनेस को टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती है। उसका वर्ड लिमिट या ड्यूरेशन लिमिट और चार्जेस क्या होंगे ये इस टेबल में दिए हैं। तो पहले आता है बिजनेस लेटर। किसी भी जो भी फर्म है, समझो पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरी फर्म है, उनके पास टाइम नहीं है बिजनेस लेटर्स ये करने का। उनके पास खाली सब्जेक्ट है कि मुझे ये क्लाइंट को इस सब्जेक्ट पे ये लेटर भेजना है, या हमको एक सभी हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको एक लेटर भेजना है। हमारे 5 साल पूरे हो गए, हमारे 10 साल पूरे हो गए, हमारी कुछ अचीवमेंट हो गई, तो वो अचीवमेंट हमको कन्वे करना है हमारे कस्टमर्स को, पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग टूल। तो उसलिए उनको एक्सपर्ट या स्पेशलाइज कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है। डे टू डे बिजनेस लेटर्स तो वो लिख लेंगे, लेकिन ऐसे कुछ स्पेशल ओकेजन पे होंगे या किसी फॉरेन फर्म के साथ उनको टाइप करना है, उनको अप्रोच करना है, क्लाइंट को अप्रोच करना है, तो उसके लिए उनको एक यूनिक ऐसे बिजनेस लेटर के कंटेंट की ज़रूरत होती है। तो वो कंटेंट टाइप के लिए लिमिट होती है वर्ड की अप टू 500 वर्ड्स। ज़्यादा लंबे लेटर कोई पढ़ता नहीं है। आपको जो भी सब्जेक्ट मैटर दिया है वो क्रिस्पली लिखना है, एंगेजिंगली लिखना है, और उसके चार्जेस पर लेटर आप 1250 से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अभी जो भी सर्विस इंडस्ट्री के फर्म्स होते हैं या बिजनेसेस होते हैं उनको उनका जो पोर्टफोलियो है या प्रोफाइल है वो भेजना पड़ता है फॉर अप्रूवल। समझो किसी आईटी कंपनी के लिए किसी इंटीरियर डिज़ाइन फर्म को अप्रोच करना है, तो वो अप्रोच का जो फर्स्ट स्टेज है तो उनको पहले उनका प्रोफाइल भेजना पड़ेगा, और वो प्रोफाइल सिर्फ अपने रूडिमेंट्री लेवल का या बेसिक लेवल का दिया तो वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, और आप वो कंपटीशन में बाकी जो प्रोफाइल या किसी ने भेजा होगा आपके कॉम्पिटिटर ने, तो उसकी तुलना में आपका अगर बहुत ही बेसिक रहा और वो प्रॉपर इंप्रेशन ही क्रिएट नहीं हो पाया तो फिर यू विल बी लैगिंग बिहाइंड। बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसमें आपका जो भी बिजनेस है, प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स है, ये सब आप एक मिला के, ब्रोशर में आपको लिमिटेशन है अप टू 4 पेज 6 पेज का, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप इम्प्रेसिवली आपके जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो पुट फोर्थ कर सकते हैं। उसका जो भी इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट करते हो वो अगर चाहिए तो एक अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आपने किया, फॉर एग्जांपल किसी आईटी कंपनी को कोई सर्विस चाहिए, डिज़ाइन सर्विस, इंटीरियर डिज़ाइन सर्विस चाहिए या और कोई सर्विस चाहिए, तो वो पहले 3 4 5 लोगों से वो प्रोफाइल मंगवाएंगे। तो अगर आपका प्रोफाइल इंप्रेसिव रहेगा और उनकी जो भी डाउट्स है, अगर वो डाउट आपने पहले ही इनिशियल लेवल पे ही अगर आपने क्लियर कर दिए, तो आपके चांसेस ज़्यादा है कि वो आपको पर्सनल विजिट करके फिर आपकी डील आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये भी आप प्रोफेशनली करवा सकते हैं। कंटेंट राइटर, प्रोफेशनल कंटेंट राइटर एक अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब करता है तो उसके रेट्स अराउंड ये यहाँ पे दिए हुए हैं, अप टू 30 स्लाइड्स। नॉर्मली 25 to 30 स्लाइड इज़ अ थंब रूल, कि उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता है। और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिज़ाइन एलिमेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो यू हैव टू वर्क विथ अ ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर क्रिएटिंग दिस प्रेजेंटेशन। उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कैसे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो प्रॉपर डिज़ाइन, यूज़ ऑफ इमेजेस, ग्राफिक्स और टेक्स्ट, ये सब मिला के आपको एक इंप्रेसिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना होता है। तो उसका आपका सिर्फ कंटेंट राइटिंग का चार्ज की बात करें तो आप अप टू 30 स्लाइड्स यू कैन चार्ज 5000 रुपीज़, एंड फॉर एवरी एडिशनल 5 स्लाइड्स यू कैन चार्ज 1000 रुपीज़ मोर। अभी ब्रांड नेम या बिजनेस नेम, अगर आप कंटेंट राइटिंग में इस्टेब्लिश हो रहे हो, आपका एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, तो आपका जो क्लाइंटेल है तो वहाँ से भी डिमांड आएगी कि भाई हम एक नया बिजनेस चालू कर रहे हैं या ये नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए हमें नाम आप सजेस्ट कीजिए। तो हाउ टू गो अबाउट दिस, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल प्रैक्टिस है। अगर आपके पास ऐसा कोई काम आता है ब्रांड नेम या बिजनेस नेम डेवलप करने का, तो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दी पॉसिबिलिटीज़। जो भी क्लाइंट का ब्रीफिंग आएगा वो बिजनेस क्या नेचर का है, उनको किस तरह का नाम चाहिए, उनको कंपटीशन के नाम क्या है, मतलब बहुत सारा रिसर्च इसमें जाएगा, टाइम भी जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपने फटाफट लिख लिया 2-3 नाम और वो अप्रूव हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है क्योंकि क्लाइंट को भी बहुत एश्योर होना पड़ता है कि ये मेरा फाइनल नाम है। तो क्लाइंट की तरफ से भी थोड़ा डिले हो सकता है या वो ज़्यादा ऑप्शंस मांग सकता है। तो वो ये फाइनलाइज होने में थोड़ा डिफ़िकल्ट कैटेगरी है कि ये आपने दिया और
एकदम ओके हो गया। तो इसलिए आपका वो चार्जिंग में वो फैक्टरिंग होना चाहिए। इसलिए आपको 5 नाम सजेस्ट करने पड़ते हैं, उसमें से वो क्लाइंट कोई भी 1-2 नाम फाइनलाइज कर सकता है, लेकिन आपने जो 5 नाम दिए हैं वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी अगर आपका डील फाइनल हो जाएगा। तो ये आप 5 नाम आप किसी दूसरे क्लाइंट को नहीं सजेस्ट कर सकते, क्योंकि आपने ये किसी पर्टिकुलर एक क्लाइंट को दिए हैं। तो ये 5 नाम के सजेशन आपने दिए और वो उसने अप्रूव कर दिए कि इसमें से मैं कुछ सिलेक्ट करूँगा, तो यू कैन चार्ज ₹5,000। इन वर्स्ट केस अगर ऐसा हुआ कि आपने जो भी नाम दिए वो अप्रूव नहीं हुए, तो एक बार आप और 5 नाम का सेट दे सकते हैं, उसके बाद भी अप्रूव नहीं हुए तो देन यू हैव टू लीव एट दैट पॉइंट। मतलब फिर वो तो चलते ही रहेगा, उसको कोई एंड रहेगा नहीं। तो इन दैट केस आपने एफर्ट तो लिया ना, जो 5-10 नाम आपने निकाल के दिए, उसके लिए आपका टाइम गया, आपका एफर्ट गया, आपका क्रिएटिविटी यूज़ किया आपने। तो इसलिए इन सच टाइप ऑफ कंटेंट आपको प्रेजेंटेशन चार्जेस आप लगा सकते हैं कि मैंने ये 10 नाम दिए, अनफॉर्चुनेटली इसमें से कुछ फाइनल नहीं हो सका, लेकिन फिर भी जो मेरा एफर्ट है, जो मैंने नाम दिए हैं, फॉर दैट आई विल चार्ज ₹1000। ये अपफ्रंट आप पहले भी बता सकते हैं कि प्रेजेंटेशन चार्जेस इतने इतने रहेंगे, और अगर ये फाइनल होता है तो फिर प्रेजेंटेशन चार्ज की कुछ वो इशू आता ही नहीं है, वो फिर आप जो आपका डायरेक्टली फाइनल प्राइस है वो आप उनसे ले सकते हैं। सिमिलर केस विद टैगलाइंस, आप एक 3 टैगलाइन का सेट दे सकते हैं और यू कैन चार्ज ₹3000, प्रेजेंटेशन चार्जेस उसके ₹750। प्रिंट एडवर्टीजमेंट कॉपी, हम अगर न्यूज़पेपर या मैगजीन इसमें जो एड्स आते हैं, अगर उसकी कॉपी लिखनी है तो वो भी ज़्यादा टेक्स्ट नहीं रहता है, लेकिन आपको रिसर्च करके एक थीम डेवलप करनी पड़ती है। इमेजरी क्या है, इमेज क्या है, इमेज और टेक्स्ट उसका कॉम्बिनेशन, और उसके थ्रू उस प्रोडक्ट का इम्पैक्ट होना चाहिए। तो ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जॉब रहता है, हरीडली नहीं होता है, तो इसका भी चार्जेस थोड़ा प्रीमियम रहेगा। इट विल स्टार्ट विथ ₹3000 पर एडवर्टीजमेंट मिनिमम। इट कैन गो अप टू से 5,000 7,000 ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। अगर फुल पेज ऐड होगा किसी क्लाइंट का, और उसमें फिर क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या मेंशन करना है, और उसके लिए जो कैची लाइन्स आपको देनी पड़ती है, जो कस्टमर टारगेट ग्रुप है उसको इमीडिएटली अट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स है, तो उस वजह से इसका चार्जिंग भी प्रीमियम रहेगा। हम देखते हैं कि ईमेल काफ़ी सारे आते हैं हमें, मार्केटिंग मेल आते हैं। अगर कोई सर्विस हमने यूज़ की है तो उसके रिगार्डिंग मेल्स आते रहते हैं, या कहीं पे हमने मेल आईडी दिया है, तो ईमेल मार्केटिंग का भी एक अलग मार्केटिंग टूल की तरह यूज़ होता है। तो इस ईमेल के लिए भी आपको सब्जेक्ट लाइन आपकी दिखती है इनबॉक्स में, या आपको नोटिफिकेशन आता है, तो वो कैची सब्जेक्ट लाइन और फिर आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है या कंपनी के बारे में शॉर्ट स्वीट एंड क्रिस्प कंटेंट अप टू 500 वर्ड्स का, यू कैन चार्ज ₹1500। फंक्शन सेरेमनी इनविटेशन कार्ड कंटेंट, अभी ये भी एक नई कैटेगरी इवॉल्व हो रही है। हर एक को कुछ हटके करना होता है, जो भी रन ऑफ द मिल या मंडेन मैटर लेके किसी को अभी इनविटेशन कार्ड करने में इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट है कि मेरा कार्ड यूनिक होना चाहिए, लोगों को याद रहना चाहिए। तो इस तरह के कंटेंट की भी डिमांड रहती है। ये आप पर प्रोजेक्ट बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं अप टू 300 वर्ड्स, ₹1250 एंड ऑनवर्ड्स। अभी जो सोशल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग का एरा चल रहा है, तो यहाँ पे फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन के पोस्ट के थ्रू लोग मार्केटिंग करते हैं। उनके सर्विसेज, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट उस तरह से करते हैं। तो उसके लिए अप टू 300 वर्ड यू कैन चार्ज ₹750 पर पोस्ट। अब ये बिजनेस कैसे आएगा, ये आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए बिजनेस नहीं आएगा। इसके लिए क्लाइंट आपसे टाइप करेगा फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, और वीकली हमें 2 पोस्ट चाहिए या मंथली हमें 5 पोस्ट चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपका ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा उस क्लाइंट के साथ। तो उस हिसाब से आप फिर थोड़ा डिस्काउंट कर सकते हैं कि कितना बिजनेस आ रहा है। अगर वो 1 ऑफ या 1 मंथ के लिए फिर है, या 4 या 5 ही पोस्ट है, तो इन दैट केस यू कैन चार्ज दिस अमाउंट। अगर वो लॉन्ग टर्म का आपका कंटेंट राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या एसोसिएशन रहेगा, तो यू कैन सर्टनली गिव डिस्काउंट विद पर पोस्ट चार्जेस। फेस्टिवल कोट्स कंटेंट, ये भी एक नया कैटेगरी इवॉल्व हो रहा है। जो भी बड़े फेस्टिवल रहते हैं, दिवाली है, दशहरा है, ईद है, क्रिसमस है, तो क्लाइंट को उसका ब्रांड इंटीग्रेशन विथ दैट फेस्टिवल का कोट, ये थोड़ा कनेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। रिसर्च या टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन कुछ हटके जिन क्लाइंट को चाहिए तो वो एम्प्लॉय करते हैं कंटेंट राइटर्स को ऐसा कंटेंट डेवलप करने के लिए। उसके लिए भी आप ₹500 पर कोट चार्ज कर सकते हैं। इसमें भी मैटर कुछ ज़्यादा नहीं रहता।
अराउंड 50 to 60 वर्ड्स में काम हो जाता है। एज ए मार्केटिंग टूल आप ब्लॉग राइटिंग यूज़ करते हैं बहुत सारे ब्रांड्स या कंपनीज, तो उसमें भी आप अराउंड 500 वर्ड्स के लिए अप टू 2250 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट आएगा आपके पास कि हमको मंथली 2 ब्लॉग लिखने हैं या क्वार्टरली 4 to 5 ब्लॉग लिखने हैं, तो उस हिसाब से फिर आप डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग्स, टेक्निकल ब्रोचर्स या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अभी इसमें क्या है, बहुत सारा टेक्निकल डेटा आएगा या टेक्निकल टेक्स्ट आएगा, तो क्लाइंट आपको देगा, आपको सिर्फ उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है, फ्लुएंसी रखनी है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको ये करना है कि कोई एम्बिग्यूटी न रहे। तो ये थोड़ा सिंपलर नेचर का कंटेंट राइटिंग होता है, जिसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करनी होती है, खाली आपके लैंग्वेज या राइटिंग स्किल पे काम चल जाता है। तो इसका रेट थोड़ा मॉडरेट रहता है। अप टू 1500 वर्ड्स यू कैन चार्ज ₹3000 एंड फॉर एवरी एडिशनल 250 वर्ड्स यू कैन चार्ज ₹500। ट्रांसलेशन का वर्क भी कंटेंट राइटर्स के पास आता है, उसका भी एक साइजेबल चंक होता है, क्योंकि लोकलाइज करना चाहते हैं बहुत सारे ब्रांड्स या कंपनीज अपना मार्केटिंग जो भी डेटा है, मार्केटिंग लिटरेचर जो है, उनको लोकलाइज करने की जो ज़रूरत महसूस होती है। तो उस हिसाब से फिर उनका जो नेचुरल इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से मराठी या इंग्लिश से और कोई रीजनल लैंग्वेज, ऐसा ट्रांसलेशन वर्क आएगा। कोई वन ऑफ जॉब आएगा कि आपको एक पूरा बुक ही ट्रांसलेट करना है या मैनुअल पूरा ट्रांसलेट करना है, तो इसमें भी सिर्फ आपके लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन स्किल्स काम आएंगे। क्रिएटिव वर्क तो कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ अडेप्ट करना है कि वो उस लैंग्वेज में पढ़ने के लिए सुविधाजनक हो और फ्लुएंसी मेंटेन हो। तो उसमें भी ज़्यादा कुछ आप ये नहीं कर सकते, मॉडरेटली चार्ज कर सकते हैं, चार्जेस यहाँ पे दिए हुए हैं। कई बार क्लाइंट के पास बहुत सारे लिटरेचर होता है उसके प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड, और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं 10-15%, और या उसने उसके लैंग्वेज में लिखा होता है, उसको ज़्यादा भरोसा होता नहीं है कि ये मेरा आइडिया है, ये मेरा टेक्नोलॉजी है, ये मेरा प्रोसेस है, तो आई विल राइट द बेस मटेरियल। तो उसमें वो पूरा बेस मटेरियल देता है, आपको फिर सिर्फ उसमें फ्लुएंसी मेंटेन करनी पड़ती है, उसको स्ट्रक्चर आउट करना पड़ता है, इंट्रो, मिड सेक्शन, एंड सेक्शन, एंड में कुछ कैची फ्रेजेस आपको या कैची स्लोगन डालना पड़ता है। तो ये बेसिक एडिटिंग वर्क अगर आपको सिर्फ करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, तो बेसिक एडिटिंग वर्क है, तो फिर वो कम चार्जेस उसके लिए हम कमांड कर सकते हैं, तो उसके चार्जेस यहाँ पे दिए हुए हैं। कंटेंट राइटिंग चार्जेस फॉर टेक्स्ट बुक्स या नॉवेल्स। अगर आपका किसी डोमेन में एक्सपर्टाइज है या आप टेक्स्ट बुक लिख सकते हैं या नॉवेल लिख सकते हैं, आपके पास उसके रिलेटेड मटेरियल है और आपको कोई पब्लिशर मिल गया, तो नेचुरली यहाँ पे अरेंजमेंट ऐसा होता है, ये बेसिकली रॉयल्टी बेस्ड अरेंजमेंट होता है। वो टेक्स्ट बुक या नॉवेल है, उसकी जो भी MRP डिसाइड होती है, तो उसके ऊपर परसेंटेज में आपको रॉयल्टी मिलती है। समझो वो बुक की या टेक्स्ट बुक की कीमत MRP रहेगी 100, तो उसमें से 20% विल कम टू यू एज अ रॉयल्टी एज अ कंटेंट राइटर। उसमें भी अगर आप सोल कंटेंट राइटर हो तो आपको 20% मिलेगा। अगर उसमें मल्टीपल कंटेंट राइटर्स हैं, 2 या 3 हैं, ऑथर है, तो वो फिर डिवाइड होगा, लेकिन उसका कैप अराउंड 20 to 25% जनरली रहता है। कुछ नॉवेल्स के डील्स, अगर आप रेप्यूटेड राइटर हो, आपका ऑलरेडी नाम है, तो फिर वो डील्स कुछ अलग ही लेवल्स की होती है, तो ये यहाँ पे फैक्टरिंग नहीं किया है। ये बेसिकली फॉर अ सिंपल कंटेंट राइटर के लिए ये अरेंजमेंट नॉर्मली फॉर टेक्स्ट बुक्स एंड नॉवेल्स होता है। अभी ग्राफिक डिज़ाइन चार्जेस देखते हैं। अभी आप कहोगे कि ये ग्राफिक डिज़ाइन कहाँ से आया, हमको तो कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अगर कोई फर्म आपको समझो अप्रोच करती है फॉर कंटेंट राइटिंग, और अगर ब्रोशर कंटेंट राइटिंग के लिए करती है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम बोलेंगे कि आप ही हमें पूरा डिज़ाइन करके फाइनल प्रोडक्ट हाथ में दे दो। तो इन दैट केस यू शुड हैव टाई अप विद 1 or 2 ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो आपके स्किल के साथ मैच करेंगे, आपके साथ जिनका ट्यूनिंग अच्छा है। वैसे एक या 2 ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ आपका रैपो होना अच्छा रहता है टू ग्रो योर बिजनेस, क्योंकि टू क्लाइंट टू अपॉइंट कंटेंट राइटर एज वेल एंड अपॉइंट ग्राफिक डिज़ाइनर एज वेल, तो ये उनके लिए थोड़ा मुसीबत वाला काम हो जाता है। तो फिर उनको क्या चाहिए, 1 पॉइंट अप्रोच पे काम अगर उनका होता है तो उनके लिए आसानी रहती है। अगर उनका खुद का कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर है, इन हाउस है, या उनके डिज़ाइंस करने वाला ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो फिर यू कैन कोलैबोरेट विद दैट ग्राफिक डिज़ाइनर आल्सो। लेकिन इनिशियली टू सेटअप योर बिजनेस यू शुड गो विद योर ओन ग्राफिक डिज़ाइनर कॉन्टैक्ट। तो ये आप थोड़ा बैक ऑफ द माइंड ध्यान में रखें। और ये चार्जेस इसलिए दिए हैं कि आपको भी आइडिया होना चाहिए कि अगर ये ऐसा होलसम काम आपके पास आता है कि कंटेंट भी देना है और डिज़ाइन भी देना है, तो देन यू विल
अकोमोडेट ग्राफिक डिजाइनर चार्जेस इन यूर वर्क। तो आप ये पूरा फिर उसको एस्टिमेट दे सकते हैं कि इसका इतना होगा, मतलब कंटेंट राइटिंग का इतना होगा और ग्राफिक डिज़ाइन का इतना होगा। ग्राफिक डिज़ाइन चार्जेस कंसीडर करते समय हमको डिज़ाइनर का स्किल लेवल भी दो तरह का जज करना पड़ता है। एक ग्राफिक डिज़ाइन आर्टिस्ट जिसका बैकग्राउंड कमर्शियल आर्ट या फाइन आर्ट का है, यानी फाइन आर्ट की डिग्री ली हुई है, तो नेचुरली उनका एक्सपर्टाइज लेवल अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, कलर का अंडरस्टैंडिंग, ये सब थोड़ा हाई लेवल का रहेगा। और जो भी अदर आर्टिस्ट है जो सेल्फ टॉट है या जिन्होंने खुद डेवलप किया है या शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके किया है, तो उनका एक मीडियम लेवल का स्किल लेवल हम पकड़ सकते हैं फॉर एस्टेब्लिशिंग चार्जेस। तो ब्रोशर का जो पॉपुलर कैटेगरी है स्टैंडर्ड साइज A4 4 पेजेस जो रहता है, तो उसका अगर आप एक्सपर्ट लेवल हाई जिनका है, ऐसे अगर फाइन आर्ट वाले किसी आर्टिस्ट से करवाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन आर्टिस्ट से, तो अराउंड 5000 रुपीज़ आपको एक ब्रोशर का डिज़ाइन करके मिलेगा। और ये मीडियम स्किल लेवल के आर्टिस्ट या जो सेल्फ टॉट है या थोड़ा शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके जिन्होंने ये फील्ड में आए हैं, तो उनके लिए अराउंड 3000 पर ब्रोशर है। सिमिलरली फॉर लोगो डिज़ाइन, बेसिक सिंपल लोगोज दे स्टार्ट विद ₹5000। थोड़े कॉम्प्लेक्स या जिनके फ्रेंचाइजीज है या जिनका बिजनेस का डोमेन बड़ा है और उसका इम्पैक्ट भी बड़ा है लोगों का, और उसके लिए थॉट प्रोसेस भी कुछ ज़्यादा चाहिए, तो इन दैट केस दैट चार्जेस कैन गो अप टू 10-15,000 सिर्फ लोगों के लिए, क्योंकि लोगो ये आपकी वन टाइम आइडेंटिटी होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी बिजनेस की, तो इसलिए वो उसका प्राइस ज़्यादा कमांड कर सकते हैं। जो अदर आर्टिस्ट हैं नॉन फाइन आर्ट वाले, दे कैन स्टार्ट विद ₹3000। लेटर हेड डिज़ाइन है, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन है, सोशल मीडिया क्रिएटिव डिज़ाइन पर क्रिएटिव नॉर्मली ये लोग चार्ज करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स। अगर आपके साथ उनका टाइप है फॉर मल्टीपल डिज़ाइंस की, या फिर एक महीने में हम 5, 6, 10 देंगे, तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग भी हो सकता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जैसे पहले बताया था कि हमको कंटेंट डेवलप करना पड़ता है कंपनी के लिए, तो उसके लिए आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर से ये डिज़ाइन करके लेंगे, वो पर स्लाइड वो चार्ज करेंगे अराउंड ₹150 से स्टार्ट होके फॉर फाइन आर्ट बैकग्राउंड आर्टिस्ट, एंड फॉर नॉन फाइन आर्ट ₹75 पर स्लाइड। अगर बुक कवर का डिज़ाइन आपके पास आता है एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, तो ग्राफिक डिज़ाइनर नॉर्मली चार्ज करते हैं ₹7,500, और ये अदर कैटेगरी में ₹4,500। लीफलेट पैम्फलेट का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है एज ए मार्केटिंग टूल, तो उसका डिज़ाइन के ये रेट्स हैं। प्रिंट एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन, एक डिज़ाइन का साइज़ क्या है, उसमें क्या क्या इमेजरी चाहिए, क्या डेवलप करनी है, क्या रेडीमेड इमेजेस है, एडिटिंग कितना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर वो चार्जेस स्टार्ट्स विद ₹3000। मैगजीन, मैनुअल्स, ऐसा थोड़े बल्क काम जो हेवी काम जो होता है, तो उसके लिए भी पर पेज ग्राफिक डिज़ाइनर्स चार्ज करते हैं। अगर समझो आपका मैगजीन 100 पेजेस का है, तो उसमें वो पूरा काम उनके पास जाएगा, वो पूरे डिज़ाइन करेंगे 100 पेजेस, उसमें टेक्स्ट आया, इमेज आया, बाकी सब हेडिंग आए, कलर थीम आया, तो आपको कितना डिज़ाइन एलिमेंट कितना है उस हिसाब से उसके चार्जेस विल स्टार्ट विद ₹250 पर पेज फॉर फाइन आर्ट आर्टिस्ट, फाइन आर्ट बैकग्राउंड आर्टिस्ट, एंड फॉर अदर ₹125 पर पेज। तो फ्रेंड्स, ये हुई सब चार्जेस की जानकारी फॉर 2022। नॉर्मली ये 3 या 5 सालों में उसमें थोड़ा एडिशन हो जाता है, 10-15% से ये चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो एक बैक ऑफ द माइंड आपको भी मालूम रहेगा कि क्या क्या चार्जेस होते हैं प्योरली फॉर कंटेंट राइटिंग एंड अलॉन्ग विद ग्राफिक डिज़ाइन के भी चार्जेस यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए दिए हैं, कि ताकि आप वो भी क्लब करके आप सामने क्लाइंट को एस्टिमेट दे सकते हैं। अभी ये सीरीज़ के जो पहला वीडियो था बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, वो भी आप ज़रूर देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पार्ट 2 के वीडियो में हमने एक पूरा डेमो दिया है कंटेंट राइटिंग का, एक क्लाइंट का लाइव एग्जांपल देके हमने पूरा सब सेक्शंस में कंटेंट कैसे डेवलप हुआ है वो हमने एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। ये तो 3rd वीडियो है इस सीरीज़ का चार्जेस का, और अभी जो आने वाला वीडियो है पार्ट 4 है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप ज़रूर देखिए। हाउ टू सेटअप एंड ग्रो कंटेंट राइटिंग बिजनेस। आप शुरुआत पार्ट टाइम से करके फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, स्किल लेवल, एक्सपर्टाइज लेवल अगर जैसे बढ़ता है, उस हिसाब से आप फिर यू कैन ट्रांजिशन इनटू अ फुल टाइम सेल्फ एम्प्लॉयड कंटेंट राइटर या फ्रीलांस कंटेंट राइटर। तो उसके बारे में सब फैक्टर्स, सब जानकारी हम ये पार्ट 4 के वीडियो में देंगे, वो भी आप ज़रूर देखिए।
इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल careerseva.com। ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस अलग अलग प्रोफेशन के यहाँ पे पब्लिश करेंगे, और प्लीज़ प्रेस बेल आइकन ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। हमारी careerseva.com ये वेबसाइट है A to Z करियर गाइडेंस एंड प्लानिंग के लिए। ये प्रोफेशनल्स के लिए भी यूज़फुल साइट है, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल साइट है। इसमें हमने 2000 प्रोफेशंस के अराउंड 75,000 करियर पाथ्स एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स है, उनका शेड्यूल है, क्या क्या कोर्सेज है, ट्रेंडिंग कोर्सेज क्या कौन कौन से हैं, ट्रेंडिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं, सभी जानकारी आपको ऑल इन वन एक वेबसाइट पे मिलेगी। और वो भी काफ़ी सूटेबल और अट्रैक्टिव तरीके से वो सब अरेंज किया है, तो एक बार आप विजिट ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।